लड़की को अचानक पता चला कि ब्रेक खराब हो चुके हैं और अगले ही सेकंड उसने उस युवक को टक्कर मार दी जो अभी अभी पहाड़ी से नीचे आया था। युवक ने हाथ से कार को अंदर की तरफ धक्का दिया और एक हाथ से लड़की की कार को रोक लिया। लड़की गुस्से में कार से उतरकर युवक के पास गई और आरोप लगाया कि वह अचानक सामने आ गया और कार में बैठे उसके बीमार पिता को डरा दिया, इसलिए उसने उसे तुरंत माफी मांगने को कहा, वरना बुरा अंजाम होगा। लेकिन हालात उलटे पड़ गए। लड़की खुद भी साधना करने वाली थी, फिर भी युवक ने उसकी ताकत को आसानी से काबू कर लिया और शांत स्वर में कहा कि इस स्तर की शक्ति से तो वह कुछ 100 साल और साधना कर सकता है। यह सुनकर लड़की भड़क उठी और हमला करने ही वाली थी कि उसके पिता ने उसे रोक दिया। उन्होंने समझाया कि एक गुरु की बेटी होकर उसे किसी को यूं नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। लड़की ने अनिच्छा से युवक से माफी मांगी और अपने पिता को लेकर जाने लगी, जबकि युवक हल्के व्यंग्य में उनका मजाक उड़ाता रहा। लड़की फिर से क्रोधित हुई, लेकिन उसके पिता ने युवक को भी चेतावनी दी कि वह हद से आगे न बढ़े। पिता को अपनी बीमारी का पता था और डॉक्टरों ने उन्हें केवल 3 महीने का समय बताया था। तभी युवक ने उंगली से उनके माथे को छुआ। लड़की घबरा गई और उसे रोकने की कोशिश की, यह सोचकर कि वह उसके पिता को नुकसान पहुंचाएगा, परंतु इसके विपरीत पिता को तुरंत राहत महसूस हुई। उनके शरीर में ऊर्जा लौट आई और उन्होंने युवक का आभार व्यक्त करते हुए उसे प्रणाम किया। युवक ने स्पष्ट किया कि अभी पूरी तरह इलाज नहीं हुआ है और पूर्णिमा की रात को नाड़ियों को खोलना होगा, तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी। पिता ने कृतज्ञता स्वरूप अपनी बेटी से कार में रखी 2 बोतल देव शराब देने को कहा। वह शराब बेहद कीमती थी, फिर भी बेटी ने अनमने मन से उसे सौंप दिया। युवक, जिसका नाम सुई था, बोतल लेकर बिना धन्यवाद कहे ही चला गया। बेटी को वह ठग लगा, लेकिन पिता को विश्वास था कि वही उनका भाग्य बदलने वाला है। अस्पताल में जांच के बाद पता चला कि उनके कैंसर की आधे से ज्यादा कोशिकाएं खत्म हो चुकी हैं और डॉक्टरों ने इसे चमत्कार बताया। तब पिता पुत्री को एहसास हुआ कि वे किसी असाधारण व्यक्ति से मिले थे और उन्होंने पूरे शहर में सुई को ढूंढने का निर्णय लिया। उधर सुई 3 दिन से भूखा सड़क पर भटक रहा था कि तभी एक विज्ञापन उसके पास आया जिसमें सफल संतान प्राप्ति पर इनाम की बात लिखी थी।